हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मन के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आखिर गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, हमको भी नहीं मालूम है, ना आपको भी नहीं मालूम है। एक बार के लिए यह सोच के चलिए, है ना, एकदम बेसिक से देखिए। अगर जो आप डेरिवेशन से डरते हैं तो आप यकीन मानिए कि यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल और सरल भाषा में बताएंगे कि आप दूसरा को बता सकते हैं। क्योंकि हमको भी, मतलब हम तो कोई दूसरा जगह से तो नहीं आए हैं, है ना, हमको भी सिखाया गया है, तो आपको हम सिखा रहे हैं, है ना। तो आप देखिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक। गोलीय संधारित्र तो आपको सिंपल लग रहा होगा कि गोलीय संधारित्र कुछ इस प्रकार से होगा, गोलीय होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा संधारित्र, गोलीय होगा। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि धारिता क्या होता है। धारिता कहने का मतलब हम लोग निकालते हैं, मतलब मैथ में भी हम धारिता निकालते हैं। धारिता कहने का मतलब आयतन, है ना। और आयतन कहने का मतलब कोई भी कितना चीज उसको मरता है। जैसे कि हम लोग निकालते हैं छिन्नक का आयतन। छिन्नक का जैसे कि पानी है तो बाल्टी का आयतन निकालते हैं ना, बाल्टी में दे दिया, उसको लंबाई दे दिया, है ना, तिरक ऊंचाई सब दे देता है, तो उसको आयतन निकाल लेते हैं। तो धारिता कहने का मतलब वह कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी संधारित्र है, वो आवेश कितना धारण करने की जो क्षमता रखता है ना, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी, उसका, है ना, धारिता कहते हैं। तो हम लोग आज आसानी से और सिंपल भाषा में तो हम समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। अब देखिए, आसानी से सीख जाएगा। तो कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप यहाँ देखिएगा एक बार के लिए, फार्मूला हमको होता है Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। आप लोग यह फार्मूला जानते होंगे। तो आप हमको धारिता निकालना है तो Q बाई क्या हो जाएगा, V। तो हमको किसी भी प्रकार से हमको V का मान निकालना है ना, और चार्ज हमको दे रहेगा तो हो जाएगा, और V निकालना है। तो वो किसी भी प्रकार से हमको भी निकालना है। तो भी कैसे निकलेगा आखिर से, तो सबसे पहले हम इसका फिगर, एक बार के लिए फिगर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ तो याद रखना जरूरी है ना। तो आप सोचिएगा, देहात छिटार दीजिएगा कि हमको ये सब कैसे याद रखेंगे, तब तो कुछ होगा नहीं। फिगर तो ध्यान रखना ही होगा। तो मान लीजिए कि एक R1 और R2 त्रिज्या वाला एक गोलीय संधारित्र है ना। मान लीजिए, चलिए एक बार और फिगर बनाते हैं सही से, है ना। एक बार फिगर देखिएगा। मान लेते हैं यह इसका त्रिज्या R1 है ना। क्योंकि कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से रहता है, दो चीज, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना। इस प्रकार से उसका फिगर होता है। तो मान लेते हैं कि R1 होगा इसका त्रिज्या, और R1 और R2 त्रिज्या वाला एक गोलीय संधारित्र है। इसका जो बड़ा वाला है उसका त्रिज्या हम ले लेते हैं एक बार के लिए R2, है ना। और संधारिता बनेगा कब, जब एक पर प्लस आएगा और एक पर माइनस आएगा, है ना, कैपेसिटर पर, है ना, कैपेसिटर प्लेट पर। तो हम एक बार के लिए इसको हम अर्थिंग कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अर्थ क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए, है ना। क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अर्थिंग दे देंगे, तो चूंकि पृथ्वी पर होता है नेगेटिव चार्ज, जैसे ही, और इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पृथ्वी कर लेगा अंदर, और इस पे जो चार्ज आ जाएगा, जो बाहर वाला सतह है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक बार के नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा देते हैं, है ना। फिगर ध्यान में रखिएगा ना, तो डेरिवेशन एकदम सिंपल होता है। तो जैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो अंदर वाला है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हमने क्या किया, मान लिए कि माना कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाला एक गोलीय संधारित्र है, जिसकी बाहरी सतह जैसे ही अर्थिंग किए उसका धारिता हो जाता है C। एक बार के लिए हम मान लेते हैं यहाँ जो इस बिंदु, देखिए इसको हम ऐसे बोल्ड कर देते हैं, मतलब इसको पेंट कर देते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा A होगा, यहाँ पे होगा B होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अब हम मानते हैं इसको त्रिज्या माने हैं, क्या माने हैं, R1 माने हैं, और इसका जो त्रिज्या माने हैं बड़ा वाला के R2 माने हैं। आप इतना फिगर बना लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको डेरिवेशन आपको हाथ में चला गया। तो एक बार के लिए मान लेते हैं, इसको मिटा करके क्या मानेंगे कि माना कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाला एक गोलीय संधारित्र है ना, गोलीय
संधारित्र जिसके बाहरी सतह अर्थिंग कर दी है ना, जिसके बाहरी सतह अर्थिंग करने से उसकी धारिता, जो इसकी धारिता है, इसकी धारिता क्या होती है, सी है या फिर सी हो जाती है, हो जाती है। तो हमने फाइनली सब चीज कर दिया, हमने तो फिगर भी बना दिया है ना, मान भी लिए, इतना मानिए। और डेरिवेशन में यही तो एक खास है कि आप जितना बनाइएगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपको भाषा वाला लिखिएगा तो मतलब कि एक दो मार्क्स काटने का भी संभावना होता है, लेकिन इसको जो है कि आप डेरिवेशन करिए और व्यंजक का मान सही निकालिए, आपको परफेक्ट रूप से 5 नंबर मिल जाएगा। तो हमने ये कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी हम फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इतना तो आपको कुछ याद फिगर रखना होगा है ना, और ये तो मान लीजिएगा। और चूंकि हम जानते हैं क्या कि Q बराबर होता है C इंटू V, होता है कि नहीं, इसलिए हमको C निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q है ना, Q बटे V। लेकिन V क्या होगा, वोल्टेज क्या है, A से लेकर B तक, यहाँ पे लिख दीजिए VAB, क्योंकि A से लेकर B तक वहाँ पे क्या थे, यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज है, यहाँ पे B है, तो क्या हम मान लिए C निकालें तो Q बटे VAB। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम चाहते हैं कि VAB का मान निकालें, तो VAB कैसे आएगा आखिर। तो हम लोग जाने थे कि एक अच्छी किया थे, क्या बोलता है, लाइन थोड़ा सा कट गया है, आप कॉपरेट करिएगा है ना। तो हम एक विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में हम संबंध बताए थे, E बराबर माइनस का dV बटे dr। तो हम लोग उसी फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस का dV अपॉन dr है ना। तो यहाँ से हम dV निकालना चाहते हैं, तब बताइए यहाँ से आप dV निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dV निकालिएगा तो हो जाएगा माइनस का E dr, होगा कि नहीं आप ही बताइए। dV निकालेंगे तो ये हो जाएगा E dr, लेकिन माइनस वाला चिन्ह इधर भेज दी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे है ना। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको तुमको मिटाना होगा तो मिटा देते हैं इसको है ना। हमको इस समीकरण फर्स्ट वाला लिखना है, उसको जरूरत है, उसको एक बार के लिए लिख देते हैं, C बराबर Q बाई VAB इन इक्वेशन फर्स्ट है ना। और हमको ये यहाँ से dV का मान निकालने हैं, वो एक बार के लिए लिख लेते हैं। तो dV बराबर हमने निकालने हैं माइनस का E dr। अब इसको हम मिटा देंगे है ना। अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिएगा कि चूंकि E बराबर हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बराबर होता है KQ बटे r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूज तो आसानी से कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू माइनस का ही तो बाहर हो ही जाएगा, K क्यूब बटा r स्क्वायर और फिर है क्या है ना। अब हम दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, लिखेंगे यहाँ पर ही दोनों तरफ समाकलन करने पर है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा dV बराबर, यहाँ से हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का K क्यूब हो जाएगा बाहर है ना, तो बचेगा 1 बटे r स्क्वायर dr। अच्छा आप देखिएगा कि जब r1 था त्रिज्या, तो जो अथी क्या था, r1 था, मतलब कि जो त्रिज्या r1 था, जो मतलब कि लिमिट क्या था, a था है ना। यहाँ पे r1 लेंगे तो जो लिमिट लेंगे हम इधर a लेंगे, तो वोल्टेज लेंगे a लेंगे। और उसमें देखिएगा जब बड़ा वाला था r2, जब त्रिज्या था r2, तो जो मतलब कि विभव कितना था वहाँ पर b था।
है ना। फिर से एक बार देखिए, समझिए, फिर से देखिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, क्या किए, लिमिट देखिए, यहाँ पे डी वी इतना तो हम सबकी लिखा दिए, दोनों समाकलन कर दिए थे। जब R1 था, जो त्रिज्या था R1 लिए थे, तो उसको वहाँ पे वोल्टेज कितना है, ए है, तो हमने ए दे दिया। R2 त्रिज्या था, तो वहाँ पे वोल्टेज कितना है, बी है, तो वहाँ पे बी दे दिया, है ना, आसानी से कर दिया। डीवी का आप इंटीग्रेशन करिएगा तो भी होगा। अगर जो आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा हम जल्दी से रिविजन आपको करवा देते हैं। और जब डीवी बोले तो उसका इंटीग्रेशन भी होता है, dx बोले उसका इंटीग्रेशन x होता है, dy बोले उसका इंटीग्रेशन y होता है, dz बोले उसका इंटीग्रेशन z होता है। यहाँ से dv का आप देखिएगा तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, है ना। लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, b से लेकर के a तक, है ना। माइनस का k क्यूब है, k क्यूब बाहर कर देंगे। 1/r² का इंटीग्रेशन होता है, देखिए 1/x का dc होता है कितना, माइनस का 1/x²। तो आप इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यही इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस का 1/, है ना। लिमिट लग जाएगा कितना, R1 है, फिर R2 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ऊपर वाला का हमको मिटाना होगा, है ना। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम सिर्फ मिटाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट को मेरा ज़रूरत है, तो आप देखिएगा इसको हम लिमिट अब सिर्फ सॉल्व मतलब कि मेरा डेरिवेशन हो चुका है, अब सिर्फ देखिए, इसको आप रखिएगा तो हो जाएगा ए, है ना, हो जाएगा क्या, भी ए, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रखिएगा तो भी ए माइनस भी बी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यूब, है ना, के क्यूब रखिएगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी बी होगा, वोल्टेज ले रहे थे ना, तो भी ए माइनस का भी बी यहाँ पे रखिएगा, तो माइनस, यहाँ से माइनस हम बाहर कर ले तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/R1 हो जाएगा, माइनस का 1/R2 हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो अपर लिमिट करिएगा, माइनस होता है फार्मूले होता है, अपर लिमिट करिए, पहला ऊपर वाला पुट करिए, फिर माइनस बीच में दीजिए, और फिर लोअर लिमिट पुट करिए। इंटीग्रेशन पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन देखिए भी ए बी आप यहाँ से लिखिएगा तो इसको हो जाएगा भी ए माइनस भी बी, यानी कि भी ए बी। आप यहाँ से देखिएगा तो हो जाएगा के क्यूब, आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा R1 इंटू R2, एलसीएम लीजिएगा तो R1 से R1 खत्म, R2 जाएगा ऊपर, यानी कि R2 माइनस R1। मतलब कि हमने फाइनली भी ए बी हमको चाहिए था, भी ए बी हमने निकाल दिया, बस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि भी ए बी का मान, भी ए बी का मान कहाँ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, रखने पर आप एक बार रख के देखिए तो देखिए क्या होता है हाल में। हमको यही तो सी तो निकालना ही था, तो क्यू हो जाएगा अपॉन, यहाँ से हो जाएगा के क्यूब इंटू R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू R2, तो के से क्यूब, एक क्यूब से एक क्यूब खत्म हो जाएगा। यहाँ से फाइनली आप देखिएगा तो 1/4 1/k का मान होता है क्या, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरा का पता चल जाएगा ऊपर ही, यहाँ से ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी जो R1 इंटू R2 है वो भी तीसरा है, वो भी चल जाएगा ऊपर, इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो हमने क्या किया, हमने आसानी से फार्मूला रखे और मेरा फाइनली डेरिवेशन हो गया। यही मेरा फाइनली आंसर होता है। गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लिए हम लोग। तो आप लोग को अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आया होगा, है ना। कुछ नहीं हमने किया, फिर से देखिए एक समराइज कर देते हैं छोटा सा। हमने क्या किया, एक R1 त्रिज्या वाला ले लिए गोला, और एक R2 त्रिज्या वाला ले लिए, उसको क्या किए, बाहर से अर्थिंग कर दिए, है ना। तो बाहर से जैसे ही अर्थिंग किया तो उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, और बीच वाला क्या करेगा, उसमें माइनस चार्ज है, जो भी बीच वाला गोला में से प्लस चार्ज बाहर निकाल देगा, तो बीच वाला गोला पे आगे प्लस चार्ज लिमिट। तो फिर यहाँ से चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्यू वाला फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, ऐसे सी का मान निकाल दिए क्यू बाई वी, और ए से बी तक कर रहे थे तो वी ए बी ले लिए हम लोग। वी ए बी चाहिए था, वी ए बी हमको निकालना था, तो हमने क्या किया, वी ए बी का मतलब कि ई बराबर माइनस का टी बटे डी आर फॉर्मूला लगाए, इंटीग्रेशन किए और लिमिट कमा रखे हैं। फाइनली मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।